आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो पहले है फाइलम एनेलिडा। एनेलिड्स मतलब रिंग्ड वर्म्स, मतलब जिनके बॉडी जो है बहुत सारे रिंग लाइक सेगमेंट्स में टूटी हुई है। इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब इससे पहले हम लोग पढ़े थे इसमें ऑर्गन्स होता है, पर ऑर्गन्स मिल करके कोई सिस्टम नहीं बनाते थे। इसमें ऑर्गन मिल करके सिस्टम बनाए हुए। सिमेट्री बाइलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टो मेसो और एंडो तीनों डम प्रेजेंट है, और सीलोमेट है, मतलब इसमें सीलोम भी प्रेजेंट है, प्लस टेरेस्ट्रियल है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ से लेकर के एनस तक बहुत सारे और भी डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होते हैं वैसे ही, लेकिन तो उससे थोड़ा कम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी में प्रेजेंट नहीं था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्यूटेनियस है, मतलब इसके बॉडी के ऊपर क्यूटिन है, उसी से होता है रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज्ड टाइप है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें जो भी मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है, जैसे हम लोग में ब्लड है वैसे इसमें भी किसी में ब्लड और किसी में कुछ हेमोसाइनिन कुछ भी है, तो वो किसी भी पाइप लाइक सिस्टम के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे इसमें ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, वेसल्स नस, उसी के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऐसे ही खुला छूटा हुआ नहीं रहता है, इसी को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्शन इसमें आसेक्सुअल टाइप से नहीं होता है, सिर्फ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अर्थवर्म और लीच है। तो अर्थवर्म और लीच दोनों ही मोनोशियस है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म टेस्टिस और ओवरी, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयर करता है। मोनोशियस को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, यानी वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है। इसका एक और एग्जाम्पल नीरियस है, और नीरियस जो है वो डायशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ मेल इंडिविजुअल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ फीमेल इंडिविजुअल में पाया जाता है। इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब कि कोई लार्वा या कुछ भी बीच में पाया जाता है, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो जाता है। अच्छा, इसमें यूनिक फीचर है कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है सीटा या पैरापोडिया। सीटा लेग्स की तरह छोटा छोटा निकला रहता है, उसी को सीटा या पैरापोडिया कहते हैं। एक और यूनिक फीचर है, ये नर्वस सिस्टम तो इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं, और पेयर्ड गैंग्लिया एक जगह पे पाया जाता है, यानी कि कुछ कुछ सेंस कर सकते हैं ये लोग। पूरी तरह से सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, पर कोई कोई सेंस है। उसके बाद एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रीडिया के जरिया होता है, यानी कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया, जिसके जरिए वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थो मतलब जॉइंट्स, जिस जगह पे पैर बंधे हुए हो वहाँ, और पोडा मतलब पैर, तो इनके पैर जो है वो बंधे हुए रहते हैं। आर्थ्रोपोडा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बेयर करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। इसका ऑर्गन सिस्टम है सिमेट्री भी बाइलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट है, यानी कि इसमें सीलोम प्रेजेंट है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह किसी भी जगह आराम से ये रह सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग जानते हैं कि इसमें अब ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक काम करते हैं ना, तो क्या क्या ऑर्गन मिलकर के इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा है। डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। वो क्या क्या है? गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया, इनके डिफरेंट टाइप में डिफरेंट प्रेजेंट है।
अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्लोज टाइप। बहुत डिफरेंस में भी बहुत क्वेश्चन आता है एनालिडा आर्थ्रोपोडा में डिफरेंस का। तो ओपन टाइप है इसमें, इस वजह से इसमें कोई भी वेन या कैपिलरीज नहीं नज़र आ रही है मीडियम ऑफ सर्कुलेशन के ट्रैवल करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी वेन या कैपिलरीज नहीं होती है। डायरेक्ट पंप हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और बाकी कुछ भी इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिज्म इसके डायोशियस हैं, कोई मोनोशियस है, जैसे कॉकरोच। अच्छा, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप होता है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स इसके अंडा देते हैं। तो अंडा देने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओवीपैरस कहा जाता है। ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म मतलब एग लेइंग। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे देखो, बटरफ्लाई के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होने से पहले वो एक प्यूपा के अंदर रहता है। लार्वा जो है वो एक प्यूपा के अंदर रहता है, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है, उसी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, यूनिक फीचर्स इसमें क्या क्या है? यूनिक फीचर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इसका नाम भी डिपेंड है, जॉइंटेड अपेंडेज। मतलब इसके पैर जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, जितने भी पैर हो वो सब जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद सेकंड है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये 3 पार्ट में इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। इसके बाद सिर्फ इसी ऑर्गेनिज्म में काइटिनस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। जब कॉकरोच को छुएंगे कैसा कड़ा कड़ा लगता है, उसी को काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सक्रीशन इसमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए होता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो हम लोग में मैल्फिजियन कॉर्पसल्स है, उसी का समझो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसमें भी सेंसरी ऑर्गन्स बहुत सारे प्रेजेंट है। एंटेना के ज़रिए इसको फीलिंग आती है आसपास में क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो इसीलिए वो सेंसरी ऑर्गन है उसका। उसके अलावा इसमें 2 तरह की आइज़ पाई जाती हैं, सिंपल आइज़ एंड कंपाउंड आइज़। दोनों ही तरह की आइज़ पाई जाती है, लेकिन सब में नहीं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स है, तो किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता है। जैसे क्रैब भी इसी में आ रहा है, प्रॉन, क्रैब, वो सब फिश में नहीं आता है, वो सब भी इसी में आता है। और बटरफ्लाई भी इसी में आ रही है। ठीक है, और तो डिफरेंट टाइप के आर्थ्रोपोड्स में डिफरेंट यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। जैसे किसी में विंग्स है, किसी में नहीं है। अच्छा, और इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन जो है वो स्टैटोसिस्ट है, कि हर चीज़ को बैलेंस रखता है, कौन सा काम किसको करना है वो इंस्ट्रक्शन देता है।